आइए वक्त है हमारी खास पेशकश रिजल्ट्स बोर्डरूम का। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम से। पुणे बेस्ड ये आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है। नतीजे कल आए थे बाजार बंद होने के बाद और मैं आपके सामने रिजल्ट रख दूँ। यूएस डॉलर में आय अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही 3.1% बढ़कर आई है, 3.1%। रेवेन्यू रुपी टर्म्स में 7.4% अच्छी बढ़त दिखी है, ये आप देख सकते हैं। और कॉन्स्टेंट करेंसी में 3.4% की बढ़त आती हुई दिखी है रेवेन्यू में। इबिट 4.2% बढ़कर आया है। इबिट मार्जिन थोड़े से कम हुए, 40 बेसिस पॉइंट 16.3% पर। और मुनाफा क्यू ऑन क्यू 20% की बढ़त दिखाता आया है। डील विंस काफ़ी मजबूत रही है। आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है। विनीत तेरे देसाई साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के सीएफओ हैं। लगभग 29 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं पेशे से। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएसए से भी हैं। और साथ ही आपने MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की है। विनीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। समझाए सर, नंबर्स तो ऐसे अच्छे नज़र आ रहे हैं हर एक पैरामीटर से, क्या खास ट्रिगर्स हैं इस परफॉर्मेंस के पीछे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग सर। धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। सो देखिए, ये इस क्वार्टर में हमारे लिए एक थ्री चैलेंजिंग सिचुएशंस थी। एक तो मैक्रो एनवायरनमेंट वैसे भी पिछले कई क्वार्टर से चैलेंजिंग रहा है। ऊपर से वेस्ट एशिया में जो टेंशन है उसके वजह से हमारा कुछ डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं है उसके वजह से, बट ओवरऑल सेंटिमेंटली वेस्ट एशिया टेंशंस का इम्पैक्ट सेंटिमेंट पे पड़ता है। और तीसरा एआई के वजह से जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी ये क्वार्टर में। तो ये तीन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट थे, और ये तीनों सिचुएशंस के बावजूद हमने सालों साल 17.4% हमारी साल से साल ग्रोथ हुई है। ये क्वार्टर में भी हमने 3.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्टेड बेसिस पे हमारी ग्रोथ है और 3.4% कांस्टेंट करेंसी पे है। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी 16.3% की ऑपरेटिंग मार्जिन है और 13.2% का पैट मार्जिन है। सो ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग हमने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। ये हमारी ग्रोथ भी हमारे तीन वर्टिकल्स है, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रही है। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस ये क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है ये क्वार्टर में। बट सालाना साल अगर देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो 24% प्लस ग्रोथ हुआ है, और उसके बाद HLS हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस और हाईटेक, ऐसे तीन वर्टिकल। सो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, अच्छी ऑर्डर बुक पोजिशनिंग, इंडस्ट्री में आउटलायर ग्रोथ है अभी इस साल। हमने ये कंपनी पिछले 5 साल में अगर देखेंगे तो हमारी ऑलमोस्ट 24% कैगर ग्रोथ है। ये कंपनी 2010 में लिस्ट हुई थी, उससे वहां से देखेंगे तो हमने सालाना साल 17% का कैगर ग्रोथ दिखाई दिया है। और हमने अगले साल के लिए कहा था कि FY27 के एग्जिट के टाइम हम $2 बिलियन की रेवेन्यू अचीव करना चाहेंगे। अभी की ट्रेजेक्टरी देखते हुए लग रहा है कि हम वहाँ पहुंच जाएंगे। और हमने मार्जिन को भी 16 to 17% का एक इंडिकेशन दिया था, वो भी हमने अचीव कर लिया है। और ये जो मार्जिन है अनिल जी, इसमें ये साल का मैं क्वालिफायर बोल देता हूँ। ये साल हमने वन टाइम इम्पैक्ट लिया था लेबर कोड की वजह से, जो Q3 में आया था। तो वो इम्पैक्ट एब्सॉर्ब होने के बाद भी हमने ये ग्रोथ और ये मार्जिन्स डिलीवर किए हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, मजबूत मार्जिन और साथ ही तगड़ी रेवेन्यू ग्रोथ भी। विनीत सर, ये समझाएं कि डील विंस इस तिमाही में जो आई है मजबूत, उसके पीछे कारण क्या है और आगे डील पाइपलाइन कैसे नजर आ रही है? सर, डील पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन अभी एआई स्ट्रेटेजी एट द कोर है कि हर जिसमें आप डिलीवर मोर विथ लेस, और एआई की वजह से अगर आप एफिशिएंसी ला सकते हो, कोड को बेहतर बना सकते हो और उसके साथ सेविंग्स भी डिलीवर कर सकते हो, तो उसके ये सब कॉन्वर्सेशंस हमारे कोर में रहते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमें नहीं लगता कि एआई लेड रेवेन्यू ये कंसेप्ट कोई मायने रखती है। हर चीज में एआई की अभी कॉन्वर्सेशन होती है। कंपनी की आईटी मैच्योरिटी जितनी है उसके बेसिस पे प्लस माइनस वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके वजह से कॉन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंटेशन होता है।
और उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये हम जहाँ काम करते हैं, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल हो या हेल्थ केयर, लाइफ साइकिल, लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री हो, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ हम काम करते समय हमें डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन करके अगर आप देखेंगे, हमारी पाइपलाइन अच्छी है, हमारी डील्स, हम विंस अच्छे हुए हैं, और हमें कॉन्फिडेंस है कि जो ग्रोथ हमने पिछले कई क्वार्टर्स में दिखाई है वो आगे भी कंटिन्यू होगी। एंड हम 2 बिलियन का जो हमारा FY 27 के एग्जिट के टाइम का टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। सर, क्या आप ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि इंडस्ट्री के मुकाबले में आपकी जो बेहतर ग्रोथ है वो वित्त वर्ष 2027 में भी जारी रहेगी? उम्मीद तो वैसे ही है। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो ये एक हमारे फैक्टर है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, मगर बाकी की तरफ से जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपेबिलिटीज बिल्टअप करने हैं, वो कंपनी पूरा फोकस कर रही है और पूरे आगे बढ़ रही है। हमारे क्लाइंट्स हमको अच्छी तरह से हमारे एआई की मैच्योरिटी के लिए हमें सराहना करते हैं। हमारे एआई सॉल्यूशन जो सासवा करके हमारा सॉल्यूशन है वो काफ़ी कस्टमर्स ने पसंद किया है। उसके लिए हमने हम उसके कुछ लाइसेंसेस भी कस्टमर्स को बेच सके हैं। सो ये दिखाता है कि कंपनी जो आईटी और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही है उसके सॉल्यूशंस मार्केट में उसके कस्टमर्स को भी पसंद आ रहे हैं और उसको उसके लिए रेवेन्यू भी स्ट्रीम भी मिल रही है। सो यही ये कॉन्फिडेंस देता है कि जो ग्रोथ हमने आज तक डिलीवर की है वो ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू होगी। ठीक बात है। ये है आपके लिए पूरा पूरा आउटलुक। विनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की और आगे का डायरेक्शन भी दिया। एक बार दमदार परफॉर्मेंस फिर से आती हुई कंपनी की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि ये मजबूत आउटलुक और बाजार को पसंद आता हुआ दिखेगा। स्टॉक आज हल्के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है क्योंकि HCL टेक के नतीजे IT सेक्टर पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, और यही वजह कि नंबर्स ठीक होने के बावजूद परसिस्टेंट और टाटा एल्क्सी जैसे शेयर आज थोड़े कमज़ोर आपको नजर आएंगे। आइए बढ़ते आगे।